Assalamualaikum everyone, welcome back to another day and another vlog। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये vlog मोस्टली फूड रिलेटेड ही होगा। बेसिकली आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड और हमने सारा टाइम रेस्टोरेंट पे ही गुजारा, खूब बातें की, खाना एंजॉय किया। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ के ग्रोसरी स्टोर का आप लोगों को बताया था। तो क्योंकि आज फूड के ऊपर ही हमारा व्लॉग है, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ जापान के ग्रोसरी स्टोर्स पे किस तरह की फूड आइटम्स होती हैं, किस तरह के बेंतो बॉक्सेस होते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। जापान के क्लीनिनेस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ के फूड सेफ्टी रूल्स भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर चिकन का लेबल है तो उसमें चिकन ही होगा, कोई हिडन सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको फूड की क्वालिटी के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है, दैन जापान इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे आप आराम से कुछ भी ट्राई करें विदाउट हैविंग द फियर ऑफ गेटिंग सिक। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं या फिर वेजिटेरियन हैं तो फिर ऑप्शंस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, बट स्टिल वो ऑप्शंस भी सेफ़ होती हैं। प्योर हाइजीनिक तरीके से ही खाना बनता है, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर एक चीज़ है कि थोड़ा सा फिर वो एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, बट स्टिल इट्स वर्थ द प्राइस, क्योंकि यहाँ का खाना इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस और हेल्दी भी होता है। सो दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट जापान कि यहाँ पे आपको फूड क्वालिटी के बारे में कोई स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं। आई बॉट दीज। वैसे मेरा सोफा खाने का इरादा था, लेकिन उसमें अल्कोहल डला हुआ था और जो थिंग थी बेसिकली जो स्टाफ था बहुत ही ज़्यादा काइंड था। उनसे मैंने पूछा, तुमने कहा ओ इसमें तो अल्कोहल है, आप अल्कोहल नहीं खा सकती, आप खाना क्या खाएंगी, अभी तो लंच का टाइम है, तो आपको मैं कुछ देख के दे दूँ, आप ओनीगिरी खा लें, आप ऐसे कर लें। सो शी वॉज वेरी काइंड। तो मैंने कहा नहीं मसला नहीं है, मैं तो बस वैसे आई थी, तो अभी घर मेरा करीब में ही है, मैं घर जाके खा लूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी से बात करूँगी कि वो परेशान लिखा करें, कुछ अल्कोहल के बगैर भी खाना बना दिया करें। तो इतना मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के लोग भी जापान में बहुत होते हैं। सो काइंडनेस देख के आपका दिल खुश हो जाता है, तो मेरा भी दिल उसी तरह हो गया। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सो इट्स वेरी वेरी काइंड। तो अभी हम ये ट्राई करेंगे। बेसिकली मैं यही लेने आई थी क्योंकि कुछ इस तरह का मेरा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ जापानीज़ भी साथ अगर मिल जाता है तो लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई दिस। खाना तो नहीं चाहिए, but I really wanted to try this. Looks like this. Yeah. Not bad. It's good. अच्छा स्नैक के तौर पे खाया जा सकता है। I like it. तो ये बेसिकली फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी जिनको चॉकलेट के साथ कोट किया हुआ था, एंड ऑनेस्टली आई लाइक्ड इट क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें ही पसंद हैं। सो इफ़ यू डू लिव इन जापान यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट। यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आई थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टफ़ टॉयज़ के साथ डेकोरेट किया हुआ है। सो दिस इज़ अनदर फैक्ट अबाउट जापान कि यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी को स्टफ़ टॉयज़ के साथ भरा होता है। ये तो सब जानते हैं कि जापान इज़ नोन फॉर द क्यूट स्टफ एंड एनिमेस, तो वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। डजंट मैटर हाउ ओल्ड ए पर्सन गेट्स, यहाँ पे हर कोई स्टफ टॉयज और एनिमे से ऑब्सेस्ड होता है। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी दोस्त से तकरीबन 1-1.5 साल के बाद मिल रही हूँ और बहुत हमने इंजॉय किया, अच्छा टाइम साथ स्पेंड हुआ, बहुत सी बातें की। और मेरी मोस्टली फ्रेंड्स ऐसी ही हैं जिनसे मैं हर चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। डजंट मैटर कि टॉपिक क्या है, हमने पॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करनी होती है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करनी होती है, पर्सनल लाइफ के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं, हमने सब कुछ ही डिस्कस करना होता है। सो आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद दैम। और मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिनको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि लोग ये कह दें कि हमारे से तो ये चीज़ कंसर्न नहीं करती, क्योंकि कंसर्न तो करती है, इसी दुनिया का हिस्सा है, हमारे इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा है, ना चाह के भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान चला ही जाता है। जापान में भी अभी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, फ़लस्तीन का जो मसला है, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, दुनिया के जो हालात हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी सी
इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। जितना मर्जी हॉरिफिक टॉपिक हो, फिर भी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके उस स्ट्रेसफुल डिस्कशन के बावजूद भी आपको अच्छा ही लगता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोशिश क्या करें कि कभी ना कभी एक दफ़ा अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिया करें। खुद भी आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, अच्छा फील करेंगे। डजंट मैटर व्हाट द टॉपिक इज़, बस एक आपके वो एनर्जी बूस्टर की तरह होते हैं फ्रेंड्स। सो इट्स बेटर टू हैव सम फ्रेंड्स इन योर लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, इस तरह क्यों जिनसे आप कभी भी मिल सकें, कोई भी बात कर सकें। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ताला। तो यहाँ पे जिस सिटी में मैं रहती हूँ, यहाँ के रोड्स वाइड हैं बहुत, जिसकी वजह से आसमान भी बहुत साफ़ नज़र आता है। तो यहाँ का सनसेट स्पेशली ड्यूरिंग समर इज़ जस्ट अमेजिंग। आई मीन लुक एट दिस स्काई। मुझे सनसेट देखना वैसे ही बहुत पसंद है। नेचर, आई एम समवन हु लव्स नेचर। तो मेरे लिए तो बस मैं जन्नत में होती हूँ जब इस तरह का सनसेट मुझे देखने को मिलता है। सो आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम। और यही जापान की लाइफ है। हर किसी की लाइफ बहुत बिजी होती है और कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालें, इंजॉय क्या करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो ईद होती है, ना कोई उस तरह के पाकिस्तानी कल्चर के फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हम इंजॉय कर सकें। फिर यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम इंजॉय कर पाते हैं या कर लेते हैं। सो या दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, नॉट ओनली इन जापान बट ऑल्सो इन अदर फॉरेन कंट्रीज़। तो वैसे अगर आप जापान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं then do let me know in the comment section below। या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ के स्किन केयर के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में, यहाँ के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में, then do let me know in the comment section below। I will try my best कि उस टॉपिक के ऊपर जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe to my channel, and until next time, Allah Hafiz।